मेरे श्रोता बंधुओं, सेवा में मैं परमानंद यादव एंड पार्टी, ग्राम बहली, सेमरी बाजार, सुल्तानपुर, अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री माधवराम यादव का चरण बंदन करते हुए उनके लिखे हुए अवधि विरहा भक्त पूरनमल को आपके पास भेज रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। आभार ऑडियो इंजीनियर जिनका स्टूडियो सुर संगम स्टूडियो के नाम से है, जो सेमरी बाजार में स्थित है, और शुभकामनाएं हमारे गुरुदेव श्री राज बहादुर राणा का है। मेरा मोबाइल नंबर 945010 है। जय 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 जननी जगदम्मा, महफिल बीचे धर्यो कदम्मा, माता कहाँ की बेलहम्मा, अरे अम्मा पार लगावा फंसी बीच माना। पड़ी बीच नैया मैया कहवा की हु बेलहम्मा, कसे सितारा हंस वाहिनी कूद पड़ा जगदम्मा, जब जब समय परी बालक पे राख्यो आए धर्मा हो, करा बाट हृदय माँ हमारे पकड़ा हाथ कलम्मा हो, शायर माधव राम के दाहिने खड़ी रहा हरदम्मा हो, पंडित सीताराम के चेला तनिक करे न भरम्मा हो, लिखे निराला ज्ञान छान बनमई गराम मुकम्मा हो, उत्तर पावर हाउस वाला हर बिजली के खम्मा हो, दक्षिण सीता कुंड सरोवर खिलता कमल अगम्मा हो। माधवराम का चेला महफिल बीच खड़ा निभरम्मा हो, ज्ञान दिया हृदय माँ हमारे प्रगट हो जाय अम्मा हो, हाल कही पंजाब देश के पंचोधई के ध्यान सुना, शंखपति पंजाब देश के भूपति दया निधान सुना, जेकरी रानी जेकर रानी अम्बा दे है रूपशील गुणवान सुना। दोनों प्राणी के बीच में रहा एक संतान सुना, नाम रहा पूरनमल जेके रूपन के पुरखान सुना, 60 बरस के शंखपति भय अब तो उम्र बुढ़ान सुना, दूसर ब्याह रचाए राजा होनहार बलवान सुना। ये मास्टर राजा रह 60 साल उम्र हो गए, ठेंगनी लेके चलाता है, लेकिन 16 साल के रानी अम्बादे से ब्याह करता है कि मतलब बुढ़ापे में जवानी के लक्षण दिखात बा। यहाँ देखे भैया आगे का होत बा। कि होनी आँख पे पर्दा डाए, कि होनी आँख पे पर्दा डाए, अरे राजा दूसर ब्याह रचाए, रानी फूलन देखा लाए, शायर रानी फूलन देखा लाए। कि पाका सब मुँहे के बाल, अरे दिल में सोचे न मई पाल, रानी 16 साल के रही जवानी,
रानी बिरथा हो गए जिंदगानी भगलानी ना बिरथा हो भैया रानी फूलंदी का लाइक महल में राजा शंखपति बैठा दे। अब अपना हमारी जान नजदीकात ना आया है डर के मारे। और रानी फूलंदी के बड़ी चिंता बा कि लाई के हमें भी के बैठा दे आम महल के अंदर। अब हम करी का हमें लागत बा कि हमारी पूरी जिंदगी व्यर्थ बा कि राजा गए मिले की तैया। अरे रानी कहे पकड़ के बहिया कहबे एक बात हम सैया लेते मानी ना कहबे एक बात कि स्वामी मन मोर सलाह। अरे घर माया है सवतिया डाह टेढ़ी कही के चल निगाह दुख दानी ना टेढ़ी कही के चल। सवतिया देखी देखी के जरे। अरे वो हमसे रात दिन वो झगड़े और कबले पिया सौत से सपरे जिंदगानी ना कबले पिया सौत से। कि उड़हरी नाई बियही के लावा। अरे हमको अलगे महल बनावा चल के राजा मौज उड़ावा यही जवानी ना। कहीं ये पिया उड़हरी ना है बियही के लाया और घर में सवतिया डाह बहुत जबरदस्त बा। रोज हमका टेढ़ी निगाह कह के ताकत है और देख देख जरत है। ये हमसे देख ही ना जात बा। और रानी राजा के ऊपर खूब जाल फेंकती है। इतना जाल फेंकती है कि ताकि हमरे राही के कांटा खत्म हुई। ये भैया आगे देखे का होत बा कि रानी फेंक दे बाजाल। अरे फंस गेला समय महिपाल और सके बतिया न टाल लिए मानी होत सवेरे राजा आए। अरे मंडी में सब हाल बताए संग मर मर मंगाए बहकानी अरे बाप रे बाप राजा साहेब रानी के लाशा में फंसा है बड़ा जबरदस्त भैया। होत सवेरे मंडी पहुंच गए। संगमरमर के पत्थर कई तरीके के और लाई के उनका अलग से देखा इंतजाम करत है कि परिगनी होत भिनसार बन के महल भवा तैयार ध्वजा अंगना मझार लहरानी ना
काम भवा जब पूर। अरे राजा खुशी में हो गए चूर, गए रानी के हजूर। वरदानी ना गए रानी के हजूर। भैया अहोत भिनसारे राजा साहब इतना बढ़िया महल बनाए, इतना आलीशान महल बनाए और धीरे धीरे जाए के रानी साहिबा के पास पहुंचे कि राजा कहे कि हो तैयार। अरे महल बना है नक्शेदार, चल के अब करा बहार। दिल जानी ना चल के अब करा बहार। कहे महारानी अरे तोहरे बदे हम एकदम नक्शेदार महल बनाए हैं और चला आवा चली दोनों जने वही माँ बिहार करी कि बन के महल तैयार भवा अब चल के करा बहार। सुना बन के महल तैयार भवा अब चल के करा बहार। सुना सुन के बतिया राजा जी के रानी भय तैयार। सुना पहुंची अपने महल के भीतर फूलंदे सुखमा। सुना घूम घूम देखी महलों में आवे नई बहार। सुना गम गम के अतर के खुशबू बहे सुगंध बयार। सुना सगर सुख मिल गया रानी का शंखपति दरबार। सुना एक बात की फूलंदे का चिंता है अपार। सुना शंखपति भय 60 साल का रानी बार कुआर। सुना ए भैया अरे जिंदगी में कुल सुख मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर एक सुख न मिले तो जान ले जिंदगानी में कुछ ना ही मिला बा। महल में सब कुछ पावती है फूलंदे रानी, लेकिन एक चीज की कमी बा कि वो 16 साल के बार कुंवार है, एकदम जवानी के फुल दहलीज पे है। और जब राजा साहब के लखती है 60 साल के, तो उनका अपार चिंता बा कि हमार जिंदगानी कैसे कि अम्मा पार लगावा परी बीच माना। अरे माधव राम करे कविताई, दहिने बैठी शारदा माई। सदी झूठे मुंह फैलाई, भाई पावे नावे बिरहा के भाव। बुढ़वा बलम उठई ना दर से। रानी सोचती है कि राजा नजदीके होते तो कुछ खेल शुरू हो, लेकिन बुढ़ऊ दादा के हिम्मत न है कहा। देखो भैया आगे का गुरुदेव जी लिखता है कि बुढ़वा बलम उठई न दर से, रानी चढ़ी जवानी तर से। भीजे अंग अंग रस बरस, कर से मुड़ पकड़ के फूलंदे पछता। फूलंदे पछताई महल में कैसे कटे उमरिया। लाए बियई के भवन बैठाए पिया नली है खबरिया हो। चढ़ी जवानी रस्म बीजे फूटे बदन लवरिया हो। आग लाग गए हमरे करम्मा, पागल बा
साथ महतरिया हो। खिड़की खोली बैठ निहारे रानी रात की बेरिया हो। बड़ी सेज पे देहिया तूरे पिया कलख डगरिया हो। कबहू भूल में चला जाए तो कह रहे पकड़ कमरिया हो। आग लाग गए रानी के अंग अंग से फूटी लवरिया हो। जैसे पानी बिना ताल में तड़प पड़ी मछलिया हो। कैसे दिन रानी के बीते व्याकुल भई गुजरिया हो। पहली रानी कै लड़का पूरन के सुना खबरिया हो। चले बगीचा घूमई का पूरन मल किए तैयारिया हो। बैठे घोड़े पे पूरन मल पहुँच गए फुलवरिया हो। गेंदा गुलाब बेला चंपा गम कर रही फुलवरिया हो। बैठी अंडा पे से रानी लखी बाग की वरिया हो। पड़ी अचानक पूरन मल पे महारानी के नजरिया हो। देख सूरतिया पूरन मल के पागल भई गुजरिया हो। ये भैया एक दिन के बात बा। रानी अंटा पे बैठ के सोचती है। का सोचती है कि हमार महतारी बाप पागल रहे, लाई के बुढ़वा बलम से ब्याह कर हमारा जिंदगी अकारत बा। यह बैठ के अंटा पे सोचती है। संजोग से पूरनमल रूप के भंडार रहे बाबूजी पूरनमल, और घोड़ पे बैठा बाग की वार चल पड़े। और रानी के निगाह पड़ी तो पूरनमल के सूरत रानी के हृदय में बेधे बा। देखे आगे का होत बा भैया। देख सूरतिया पूरनमल के पागल भई गुजरिया हो। लगते रह गए पूरनमल का लगी करे जे दिरिया हो। बुलंद के दिल में बच गए पूरन के तस्वीरिया हो। लौटे पूरन जब बगिया से चले महल की वरिया हो। गाशा का के गिरी पलंग पे रानी महल भितरिया हो। बोली झरोका उठ जाके कहवा गए समरिया हो। शायर माधव राम कहे बा विधि के अमिट लकीरिया। हे भैया महारानी फुलंदे एकदम इंतजार में है कि हमार संवरिया एक बार हमारे मन के दिखाई पड़े। ते कहाँ गुम हो गए, एक बार चला उते हमसे भेंट हो जात तो हमारो मनोकामना पूरी हो जा। अरे राम महल के भीतरा तनी एक पत्ती बढ़ाए द मास्टर। अरे राम महल के भीतरा व्याकुल होई गईली माया नवा महल के भीतरा। व्याकुल होई गईली माया नवा से नया नवा महल के भीतर। लड़के पूरन से नया नवा महल के भीतर। पूरन से नया नवा महल के भीतर। देखी महल में पूरन मलिका फूलंदे महारानी। अरे मोही गई बेटवा के ऊपर, अरे रानी भई दीवानी।
सोचे अपने मानवा महल के भीतर, रानी सोचे अपने मानवा महल कामदेव या रंभापति सुरराज। अरे बसी सूरतिया हिया में रानी छोड़ी लाज लिहाज, डोला रानी कई मानवा महल के भीतर, डोला रानी निर्मोही हमका दई के दर्शन, चढ़ी जवानी रस्मा भीगे अंग अंग चढ़े मदनवा, जनवा लई गे बेईमानवा महल के भीतर, जनवा लई गे पछाड़ा खा के रानी कहा गया निर्मोहिया, गिरी पछाड़ा खा के रानी कहा गया निर्मोहिया। अरे चढ़ी जवानी मद में माती, अरे ताकल तोर में रही देव दर्शनवा महल के मेरे भैया 1,32,000 बोल्ट लाग गवा महारानी फूलन देके। जब तक पूरनमल नजदीके ना आ जाता है तब तक उनके चैन नायन दिखा है, तर्ज बदल गए। बड़ा सुंदर भाव गुरुदेव जी लिखे हैं। रानी हाथ मीज पछताए, अरे पूरनमल कया सताए, झट दासी का बुलाए, आधी रतिया ना झट दासी दाखिल हो गया। अरे रानी गरवाली ही लगाए, बिगड़ा कमाद बनाए, मोरी सखिया सवार। अरे आए बगिया में दिलदार लड़के छैला से हमार सखी अखिया लड़के छैला से हमार। छैला से मिलवाए
दासी से बहुत तिखार तिखार कहती हैं कि ये दासी तू एक हमार काम कैदा तो हर बड़ा उपकार है कि दे तू छला से मिलो अरे ना तो जीरा देव गवा गए ही हमें समय परदेसिया गए ही हमें समय झलक दिखाई गए निर्महिया अरे बैठी यही निहारत रहिया मैया यह सताए जब से देखे बगिया मैया यह सताए अरे बगिया ना मैया यह सताए जब से देखे बगिया मैया यह कहीं सखी जब से पूरनमल के सूरत देखे ये समझ ला हमारे करेजा में छेद होता बहुत मोह लागत बे एक बार दर्शन कराए द सखी कि दासी कहे सुना सरकार अरे रहे वह पूरनमल सरदार सग बेटवा तोहार लागे सखियाना सग बेटवा तोहार सवत के लड़का रानी अरे जकरे ऊपर भयु दीवानी बाटू बेटवा पहलो भानी मारी मतियाना बाटू बेटवा पहलो भानी कि जो तो पूरन का बोलवैबू जो तो पूरन का बोलवैबू अरे नरक में ना ठकान पैबू और रानी कुल के कटाई लेबू नकिया ना रानी कुल के कटाई महारानी का पूरनमल के परिचय बताएं कि ये महारानी ये तोहरे सवत के लड़कियां पूरनमल है ये तोहार सगे बेटवा लागत है और बेटवा पे लोभानी यहाँ कुल के मर्यादा तोहरे खत्म हो जाए दुनिया तुम पे थूके पुरान बाचे आया तुझसे हम कहा था ही जाए कि भेंट कराए दे पूरनमल से तू हमें भागवत सुनावती है अरे बेटवा सवत के बेटवा तो सोझे भतार यस लागत है और तू आए कि हमका भागवत सुनावती है सुन हमार बात कि रानी कहे न बाच पुराण अरे सवत के लड़का पति समान हमारे दिल में बासमानी सूरतियाना हमारे दिल में बासमान
हंसी खिलावा। अरे हमारे तन के तपन बुझावा, लाए बालम से करावा मूला कटिया ना, लाए बालम से। काट लागी दहिया से दतिया ना, सखी काट लागी। कहे कहला मन, अरे रानी को नहीं मान, जिंदगी में न काम आए या पतिया ना, जिंदगी में न काम आए। कि रानी इश्क के भई मरीज, अरे चिन्ह न बेटवा भतीज, जवानी ऐसन चीज समझे ना इज्जतिया ना, जवानी ऐसन चीज। अरे पूरन मल से दे मिलवाए, नहीं तो के दवाई देवे फटिया ना, नहीं तो के। खाल खींच भूसा भरवैबे, खाल खींच भूसा भरवैबे, अरे नंगी महल बीच नचैबे, राजा से करौबे तोहरी सतिया ना, राजा से करौबे। सुनी के रानी के फटकार, अरे दासी करने लगी विचार, होइगे जाने को तैयार, मारी मतिया ना, होइगे जाने को तैयार। ये भैया, अरे महारानी फुलंदे दासी के ऊपर जोर जबरदस्ती करे लगी, कहे सुन, अगर हमार बात पूरा न करबे तो का हम महल में नंगी नचाई के और राजा से फांसी दिवा दे। दासी मजबूर हुई कि बाबूजी पूरन के पास चले के तैयार बा। कि फिर गए मतिया दासी के चलने को भाई तैयार, पहुंची पूरन मल के कमरा में, पहुंची पूरन मल के कमरा, हल गए खोली के वहां सुना, पाशा खेल रहे पूरन सनमाली बाहर कुआं सुना, हाथ जोड़ के खड़ी भेदासी रोए छोड़ी बकार सुना, रोए रोए तब कहन लगी है पूरन मल सरदार सुना, तुम्हें बुलाए है महलों में मौसी आज तोहार सुना। चलने को तैयार सुना, हाथ जोड़ मालिक का लड़का कहे बात मोर यार सुना, जब से मौसी तोहार भैया आई है ससुराल सुना।
पूरनमल के पास पहुंचा थे तो पूरनमल से थोड़ा बात बदल के कहा थे कि ये सरदार तोहर मौसी इतना बीमारी है कि बचे के कौनो हालात अगर न चला चलबा तो हमें लागत बा कि मुँह न देखे की दासी के बात सुन के पूरन जब तैयार भय तो मालिक के लड़का पूरन का कुछ समझावे लगा बाबूजी। कहा समझावत बाप? जब से मौसी तोहार भैया आई है ससुराल सुना तब से तुमका महलन में बुलवाई ने एको बार सुना। पूरन कहे कि अब ही ले हम किए नहीं दीदार सुना। तब बोला मालिक के लड़का माना रहा है हमारा जाय बुलाई द महाराज का चिंता है रात समय 10 बजत है भई या कुछ करा विचार कहे दोस्त पूरनमल रात समय में 10 बजत है और रात के समय में बुलावे का मतलब हमें कुछ दाल में काला लागत बा कुछ मन में विचार करा अपना न जाए के राजा को बुलवाई दा राजा के खबर दे दा। लेकिन बाबूजी पूरनमल के मन में मौसी के परत बेटवा मौसी का बड़ा पवित्र नाता रहा। कहे दोस्त अभी तक मौसी का दर्शन नहीं हुआ अब हम जरूर जाके दर्शन करेंगे जो होगा वो परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं कि कर से मूड़ी पकड़ के फूलन दे पछता मालिक लड़का समझावाई अरे पूरन एक मने न लाई झटपट घोड़े कहीं सजावई चला मौसी से मिलई का धीरा। भैया आधी रात के बेला पूरनमल घोड़े पे सवार है और महल की तरफ चला जाता है जौन संगमरमर से सजावा बा नक्शेदार महल जौन बना बा। देखे आगे आगे होत का बा कि आधी रात चला मिलने को घोड़ा झट सजवाया है फेटा और कटारी बांधे घोड़ को एड़ लगाया है यहरी खाट लखा रानी का बढ़िया खाट लगाया है तोषक तकिया पलंगा पे पुलवन के सेज लगाया है नंगी तस्वीरिया रानी महलों के बीच टंगाया है कान में रंदात में मिसी मेहदी हाथ रचाया है कमर कर धनी पाँव पैजनी नाक में नथुनी झुलाया अरे बाप रे बाप काम के बांध तो वैसे बेधे बा और जब हाल सुनी कि पूरनमल तुझसे मिले आवत है तो देखे का नक्शा मारे हैं महल में नंगी तस्वीर सजा दे टंगवाई दे काने में आयरन दांत में मीशी हाथ में रंग बिरंगी मेहंदी आय हाय हाय पलंगा की सुंदरता इतना बढ़ाई दे कि फूलन के माला से सजाए दी पलंगा ताकि हमरे दिलदार आवे तो नहो कि काम देव वेद दे। देखे आगे और क्या करती है अंगुरी अंगुरी मुनरी साजे हीरा रतन जड़ाया है एक तो चढ़ी जवानी दूजे चुन चुन रंग बनाया है आधे अंग में कसे ब्लाउज खुला अंग दर्शाया है ऐसन साड़ी पहनी जैसे अंग अंग दिखलाया है जैसे रंभा उतर महल में आपर रूप दर्शाया है लखरा पूरनमल के जो शब्द पुत्र कहलाया है पहुँचे पूरनमल घोड़े से उतर द्वार पे आया है पहुँचे पूरनमल घोड़े से उतर द्वार पे आया है
ये जैसे कबो कबो सपना तोहरो सब देखे होगा। सुने वाले भैया आपसे निवेदन बा कि सपना आपो सब देखे हुई हैं, यस लागत है कुल सही बा। और ऐसे रानी कल्पना की दुनिया में विचरण करती हैं, जवन कुछ उनसे बना तवन पूरन मल बजे सजाए के महल में। जैसे एक ठू दुल्हन चित्रसारी में अपने पिया का इंतजार सुहाग रात के दिन करा, वही मेलराज रानी फुलंदे पूरनमल के इंतजार करती है। और देखे पूरनमल घोड़े से उतर के दरवाजा पे बाबूजी पहुंचा है। देखे परमात्मा आगे कैसन कैसन कहानी कैसन कैसन खेल करा था। खोल के मारी अंदर गए तब ठाट देखी घबराया है। हाथ जोड़ पूरनमल पूछे मौसी क्यों बुलवाया है। तुम तो रही बीमार पड़ी है दासी ने बतलाया है। बड़े ठाट से बैठी यहाँ महलों को खूब सजाया है। रात समय 12 बज गए क्या कारण समझ में आया है। भैया महारानी के कक्ष में पूरनमल दाखिल भे। और जब सब कुछ ठाट बाट देखत है तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहे मौसी आप तो बीमार रही, दासी से हमें खबर मिली बा, लेकिन ये आपके कुछ अलगे ठाट बाट दिखात बा, ई का चक्कर बा। हे परमात्मा हम कहीं गलत जगह तो नहीं चला आए। देखे पूरनमल बड़ी चिंता में है बाबूजी। कहना बा कि हंसी के कहे फुलंदे रानी, वाह 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 बाहर जवानी, कि हंसी के कहे फुलंदे रानी। अरे तो का सब दहन जिलगानी लूटा मौज करा मनमानी या कवारी जवान। ए पूरन, अरे तू हमें मौसी मौसी जी ने कहा कि मौसी हमें कहा ना जान। अरे हंस के बोला अब दिल जान जियरा तुम ही पे कुर्बान लानी हारी ये देखा तन मन धन सब तोहरे ऊपर अर्पण बा। और तनी एक बार ध्यान से हमारी तरफ निहारा। ऐसन मुस्किया तो है जान पड़त बा कि स्वर्ग के रंभा उतरिया है। बेटवो भतीज ना चिन्हात बा, जवानी इतना जोर पकड़े बा भैया कि सब कुछ से जिया पे तैयार। अरे चल के साथे कर बाहर भाई अखिया हमार मत मारी भाई अखिया हमार कि पूरन कहने लगे फटकार। अरे सुन ले है पापिन मकार और लागी बेटा तोहार महतारी लागी बेटा तोहार
ठेकान। अरे बेटवा या भतीज पहचान, माता कहना मोरा मान ले बिचारी ना, माता कहना मोरा। है मेरी माँ की, लेकिन फिर भी मेरे लिए सगी माँ के बराबर है। कम से कम माँ और बेटे का ये नाता तो दिल में सोचा होता। तेरी जबान क्यों नहीं कट गई अपने बेटे से सेक्स भरी बात करने की, यौवन भरी बात। और सुन कि तोड़ा ना बेटवा कई नाता। अरे तू तो पूज हमारी माता जन्मदाता, माता सावती तुम्हारी ना, जन्मदाता माता सावती। कि रानी फूलंदे फिर बोली, अरे लागत है कलेजे गोली, फाटे चोली दूर करा दी गदारी ना, फाटे चोली दूर। बाबूजी हरामजादी जरा से शर्म नहीं कर रही है कि वो माता माता कहे जा रहा है, लेकिन इसकी एक ही धुन है कि चढ़ी जवानी टूटे अंग। अरे चल के जो हमारे संग चढ़ा अखिया पे रंग लिया उतारी ना, चढ़ा चला जवानी का रस चाखा। अरे हमसे वेद पुराण न भाखा, मन के मन ही में राखा, बनिया नारी ना, मन के मन ही में राखा। ए पुराण, अरे बहुत बड़ा भगत हमारे आगे जिन बना। सुना है दुनिया में तू का कितना प्रमाण देता ही, बड़े बड़े के कंठी माला तोहार कौन भुगतिबा कि टूटा बड़े बड़े कई माला। अरे आचल देवराज कहाला, काम के बसमा डमरू वाला त्रिपुरारी ना, काम के बसमा डमरू वाला। हमारे बात सुना कि नारद ब्रह्म ऋषि कहलाए, कि नारद ब्रह्म ऋषि कहलाए। अरे नारी तैया हंसी कराए, मोहन गोकुल में बने हैं मनिहारी ना, मोहन गोकुल में बने हैं। विधि ब्रह्मा का सुना कहानी। अरे राजा संतन के महारानी लूटे उनके पति पानी, बन मझारी ना, लूटे उनके पति पानी। एक बात बताओ, तुका के वेद पुराण सिखाए दे, ये भक्ति और कंठी माला लेके घूमता है। तू हमार बात मान ला, जब ब्रह्मा
ये काम के बसमा हो गए का उनका पाप न लाग होए। ये जवन कुछ लिखा भरा भाई कुल झूठ है अपूरन। हमार बात मान लेवे तो फायदे में रहबा और ना तो सुना होकर अंजाम बड़ा भयंकर होए। लेकिन बाबूजी पूरन के अंदर बड़ा आदर्श रहा। कहता है कि पूरन कहे कि सुनिला मात, अरे भोग न करबै तोहरे साथ चाहे महलों से हम जानी कारी ना चाहे महलों से। सताई तोहरे इतना काम सताई, अरे हमारे पिता कल्या बुलवाई दही अगिया बुझाई दुख तारी ना दही अगिया बुझाई। कि रानी जबरन पकड़ कलाई, कि रानी जबरन पकड़ कलाई, अरे पूरन मल से गए लपटाई जाए पलंगा पे गिराई बरियारी ना जाए पलंगा पे गिराई। साड़ी दी निकारी सायर लिखत गए हरी खिलाड़ी ना धर्म बसा है, ईमान बसा है, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए लेकिन बाबूजी वो इंसान है दुनिया में अपन धर्म अपन ईमान कब्बो नहीं डिगा सकत। बहुत जबरदस्ती करती यहाँ रानी फुलंदे, लेकिन पूरनमल के ईमान खंडित नहीं भवा। और कहो हमारे बजनिए की ना हो तो झटते ही पकड़त झटते ही पकड़त। तो ये भैया आगे देखें कि रानी जब बहुत जबरदस्ती की ही कि पूरन झटका दई के भागे, अरे जाई केवाड़ी खोले लागे रानी दौड़ खड़ी भय आगे मन मारी रानी दौड़ खड़ी भय मन मारी ना रानी दौड़ खड़ी भय आगे। आज फुलंदे रानी बाबूजी जबरदस्ती करती है पूरन के साथ, और पूरन जब अपने शरीर के देखता है कि रानी के हाथ में फंस चुका है तो बाबूजी झटका धई के और भागे की कोशिश करते हैं तो रानी जाए के आगे खड़ी भई कि रानी कहन लाग कर जोर, अरे इच्छा पूरी कैदा मोहर पूरन भागे जैसे जोर खोल के मारी ना पूरन भागे जैसे कि पूरन खोल जब कवार
रानी फुलंदे पूरन के फेटा और कटारी बाबूजी उतार ली ही ई बात के ध्यान ना दे यही बड़ी झंझट बा कि पूरन ख्याल किए ना मन मा अरे फौरन पहुंचे अपने घर में रानी सोचे अपने दिल में भय दुखारी रानी सोचे अपने दिल ये भैया अरे रानी तो बहुत कोशिश कह रही कि हमार काम बन जाए पूरन हमार हो जाए लेकिन पूरन बहुत जबरदस्ती कहे के बाद उनके नायब है मातारी और बेटवा के नाता जवन बा उका निभाए बाबूजी उनके कमरा से बाहर चला गए और यारी रानी वैसे झंखत झुराती है सोचती है कि हाय राम तो गजब हो गए एक ठू शिकार फंसो रहा तो हमारे सुंदरता के लात मार के चला अब क्या करी अगर राजा से शिकायत कहीं कर देंगे तब तो हमारे जीव का काल हो जाएगा तो देखे वही कुछ और सोचती है अरे भवनवा में सोचई रनिया हरे राम भवनवा में सोचई रनिया धोखा दई का हमका भागा ब्याई मनवा भवनवा में सोचई रनिया चढ़ी जवानी अंग अंग काम सताए कैसे तपन बुझाई दिली अरे बुढ़वा सजनावे अरे भवनवा में सोचे रनिया अरे दाची दे गवाही कहल कुकरमवा भवनवा में सोचे रनिया लूटन धर्म हमारा अरे यह निशानी हमारे साथे अरे फेंका और कटार राम भवनवा में सोचे रनिया अरे हाजिर करवई है राजा के समनवा भवनवा में सोचे रनिया झट बोलवाई कहे दासी से फूलंदे समझाई यारी झट से फिर दासी के बुलवाते हैं दूसर प्लान बनोती कि झट बोलवाई कहे दासी से फूलंदे समझाई अरे भोर होता राजा कालावा अरे तू दई दिया गवाही अरे भवनवा में सोचई रनिया कैदा जबरन लूटन पूरन मलई मनवा भवनवा में सोचई
दासी के ऊपर बड़ा संकट हुआ। सोचत यहाँ कि इनके बात न मानी तो फांसी के हकदार बन जाओ, और अगर इनके बात मानी तो निर्दोष पूरनमल बेचारे वह फांसी के तख्ता पे चढ़ जाइए। यह मन कारण हम ही बनते ही। तो देखे फिर कहती यहाँ दासी से कि जबरन आए पूरनमल महलों में आधी रतिया हो, और फाट परे रानी के ऊपर खूबई के है भैया यह तू कहू कि रात के जबरन पूरनमल हमारे कमरा में आए और हम दूरे भागत है, लेकिन पकड़ के जबरदस्ती हमारे ऊपर फाट परे। विवश रही रानी चिल्लानी, दौड़ो खोल केवरिया हो, और तब पूरन महलों से भागे। यह कहा तू सखिया हो, अरे मुँह मांगाई नाम देव हम भूल बनाइल कतिया हो, मुँह मांगाई नाम देव हम भूल बनाइल कतिया हो। यह कहे जो पिया न मनी है दूसर की हुई कमतिया हो। बेटा यार कटार छोड़े, बेटा कटार छोड़े बाटी पूरनमल कई रतिया हो। यही किस्म से फूलन दे दासी सी करती बतिया हो। दासी चली महल से आगे कहब छाल के बतिया हो। चला मौसी से मिलई का धीरा, शारद छोड़ी के मैहर आवा, माता भूली राह देखा। शारद बैठ जीभ पे गावा, आवा बालक झुकाए सभा बीच में माँ। दासी पहुंची है दरबार, बोली सुन लीजिए सरकार, रानी पड़ी है बीमार। चलिए महारानी ने किया आपको याद,